Assalamualaikum students, grade 6. Today we are going to discuss memory management. टुडे बेसिकली ये फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो हम लास्ट टाइम भी देखे थे, हमने रोल्स देखे थे। आज हम देखेंगे फंक्शंस। रोल और फंक्शन बस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। फंक्शंस का ये हो कि बेसिकली जो काम वो करता है ना, वो ये है, ठीक है। यानी कि हमने ये तो पढ़ लिया कि वो मैनेजमेंट करता है। अब वो कैसे करता है और किन किन चीज़ की मैनेजमेंट करता है। कंप्यूटर में मेमोरी लगी हुई होती है, हम सबको पता है, एक हार्ड डिस्क लगी हुई होती है। उसके अलावा एक रैम भी होती है। रैम को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अब एक वक्त में कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं और सीपीयू को जो है वो बहुत से प्रोग्राम एक वक्त में एग्जीक्यूट करने होते हैं, उन्हें प्रोसेस करना होता है। तो पीछे कौन मेमोरी को डील करता है और कितनी मेमोरी में कौन सी चीज़ रखनी है, कहाँ से कौन चीज़ उठानी है, कौन से प्रोग्राम कहाँ सेव करने हैं, ये सब जो काम है ना, मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। और हमें पता है कि कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी विद इट्स प्राइमरी मेमोरी बीइंग लिमिटेड। प्राइमरी मेमोरी रैम कहलाती है, थोड़ी होती है, या थोड़ी का मतलब इसकी स्टोरेज कम होती है एज़ कम्पेयर टू द हार्ड डिस्क, ठीक है। और आपको पता है कि जितने भी प्रोग्राम में आप काम कर रहे होते हो ना, वो उस वक्त स्टोर हो रहे होते हैं हमारी प्राइमरी मेमोरी पे, जो कि लिमिटेड है, यानी कि थोड़ी है। अब होता क्या है, इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है, व्हेन डिफरेंट एप्लीकेशंस रिक्वेस्ट फॉर मेमोरी टू रन, यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम मेमोरी में आना चाहते हैं या फिर मेमोरी में सेव होना चाहते हैं। इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच डिसाइड्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स मेमोरी टू द रनिंग प्रोग्राम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्यूटी है कि उसने कौन से रनिंग प्रोग्राम को कितनी मेमोरी देनी है और कहाँ देनी है, कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, किसको कब देनी है, किसको बाद में देनी है। ये तमाम किसकी ड्यूटी है मेमोरी मैनेजमेंट करना, ओएस की। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं डेली लाइफ में। In the case of air traffic control, the person in charge decides which plane can take off and which can land when on the runway. ठीक है, तो ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काम है डिसाइड करना कि कौन से प्लेन को अब टेक ऑफ करवाना है और कौन से एयरप्लेन को अब जो है वो लैंड करवाना है रनवे पर, ठीक है। तो ये मेमोरी की डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है कि ये जो ब्लू कलर का जो पाई बना हुआ है, इसमें ब्लू कलर का जो पार्ट है उसको यूज़र प्रोग्राम्स प्रोसेसर से बताया हुआ है। ये येलो फ्री है और ग्रीन वाली ऑपरेटिंग सिस्टम ने होल्ड की हुई है, ठीक है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम मेमोरी को मैनेज करना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। रिसोर्स का मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जितने भी इक्विपमेंट अटैच हुआ होता है ना हमारी कंप्यूटर के साथ, लाइक डीवीडी हो गई, डीवीडी ड्राइव हो गया, सीडी राइटर हो गया, सीडी ड्राइव हो गई, इनपुट आउटपुट की स्कैनर, प्रिंटर, माउस, ये सब डिवाइसेस, ये हमारे कहलाते हैं रिसोर्सेज कंप्यूटर के। इनको भी मैनेजमेंट, इनकी मैनेजमेंट भी कौन करता है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये सब इसमें बताया हुआ है कि कौन से रिसोर्स को जो है ना कंप्यूटर को कौन सा जो है वो देना है, प्रोग्राम को देना है, यानी कि किसी को प्रिंटर की रिक्वेस्ट है, किसी को स्कैनर की है, तो किसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे, ठीक है। नेक्स्ट जरा इंपॉर्टेंट है फाइल फोल्डर मैनेजमेंट। फाइल का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई काम करके सेव करते हैं तो वो हमारी फाइल और फोल्डर, मतलब फोल्डर में हम बहुत सारी फाइल्स को सेव करते हैं। तो इनको कौन मैनेज करता है, ठीक है। पहले देखते हैं फाइल्स क्या है। फाइल्स कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो भी हम काम करते हैं अपनी मेमोरी में कंप्यूटर में सेव कर देते हैं। जैसे आपने MS एक्सेल में कोई फाइल बनाई, उसको सेव कर दिया, तो वो फाइल बन गई अब, ठीक है, और वो सेव हो गई मेमोरी में कंप्यूटर सिस्टम की। द फाइल मैनेजमेंट ऑपरेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन परमानेंटली इन अ मेमोरी लोकेशन ऑफ द सिस्टम एंड द रिट्रीवल ऑफ द सेम एट एनी टाइम बाय एक्सेसिंग द मेमोरी लोकेशन इन विच द फाइल इज स्टोर्ड। अब इस सारी कहानी का ये मतलब है कि कंप्यूटर में जब आपने एक दफ़ा एक्सेल की फाइल बनाई, नेक्स्ट टाइम उसको सेव भी कर दिया, कंप्यूटर बंद कर दिया, नेक्स्ट दिन आए, आपने खोला, याद किया कि मेरी वो फाइल है वो पड़ी हुई है, मैंने उसमें काम करना है, आपको पता है वो किस नाम से पड़ी है, आपने जाके जिस ड्राइव में रखी थी फोल्डर में, वहाँ से ओपन की, और जैसे ही आपने ओपन की तो वो जो है वो ओपन हुई वहाँ से और आपके सामने नज़र आ गई। तो ये जो वर्ड रिट्रीवल लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग बैक फ्रॉम समवेयर। अब वो जिस फोल्डर में बनी हुई थी वहाँ से ओपन होके आपके सामने शो हुई, रिट्रीव हो गई ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपके फाइल को जहाँ पड़ी हुई थी वहाँ से खोल के आपके सामने दिखाया, ठीक है, जहाँ वो स्टोर थी। तो ये सारी बात का ये मतलब है कि वो फाइल और फोल्डर को भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, ठीक है।
टास्क लाइक क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, जब आप न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, नेम देते हैं, उसको रीनेम देते हैं या फिर उसको कॉपी पेस्ट वगैरह करते हैं, तो ये सब भी और ऑल्सो परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इन ठीक है। एग्जाम्पल भी बता रहे हैं कि वो एयरक्राफ्ट में भी जो है फाइल एयरक्राफ्ट में हमारे पास प्लेन्स होते हैं ना, तो उनकी डिपार्चर किसकी करनी है किसकी नहीं करनी, ये सब नॉलेज किसके पास होती है, एयरक्राफ्ट कंट्रोलर के पास। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे ग्रेड 6। आपने इसको अच्छे से रीड करना है और आपका जो होमवर्क है आई विल डिस्कस इन द व्हाट्सएप ग्रुप। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।